हेलो दोस्तों, राधे राधे। अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ये कक्षा 10वीं के सिलेबस में से क्वेश्चन है, जो कि आपके दीर्घ उत्तरी में से एक क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरी में क्या पिछला एक क्वेश्चन का एथेनॉइक अम्ल के निर्माण का ये उद्योग में विधि को मैं समझा चुकी हूँ। पिछले वीडियो में आप जा करके मेरा देख सकते हैं। उसी में से एक ये भी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट आईएमपी, जो कि 6 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। ये क्या है आपके, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी में से एक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अथवा करके किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ आते ज़रूर हैं। और साथ ही ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो पूरे चित्र का बस अभ्यास करना पड़ेगा आपको। बाकी चित्र को ही अभ्यास करने के पश्चात बनाने के बाद आप पूरे एक्सप्लेनेशन को आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे इसको और पूरे वीडियो पे बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी समझ में आएगी। देखते हैं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दिया है, प्रश्न पहला, सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है करके है। ये पिछले कई सालों से 1 साल 2 साल के अंतराल में पेपर्स में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि इस साल भी संभवतः पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप ध्यान से तैयारी कर लेंगे। जिसमें दिया हुआ है कि सिरका किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखना है सबसे पहले। तो सिरका किसे कहते हैं, यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ठीक है, एक ही है। एथेनोइक अम्ल उसका IUPAC में नाम है और उसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है। तो इसका क्या होता है यहाँ पर, एसिटिक अम्ल का या एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो ये एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो इसका 3 से, ठीक है, या 3.4% भाग ही क्या कहलाता है, आपका सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के 3.4% भाग ही क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। इसका तनु विलयन, तो ये एक सिरका का डिफिनेशन हो गया। अब इसका उत्पादन उद्योग में या फैक्ट्रियों में किस तरह से होता है, इसके बारे में अब विस्तार से इसका मेथड देखेंगे हम। तो देखते हैं इसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सिरका या फिर एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको कहते हैं, CH3COOH। तो इसको उद्योग में उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, इसको किण्वन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। एल्कोहल को किण्वित करते हैं, एल्कोहल OH को, जो कि हम इसके एथेनॉल वाला पहले लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। एल्कोहल किस तरह से प्राप्त किया जाता है करके एथेनोइक अम्ल से। तो उस तरह से एल्कोहल को किण्वन करके ये सिरका या आपके एथेनोइक अम्ल प्राप्त किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये एक बर्तन का उपयोग किया जाता है। इस बर्तन में नीचे से क्या करते हैं, छिद्र रख देते हैं। ठीक है, इस बर्तन के नीचे में ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या हैं, आपके छिद्र हैं। नीचे से इसमें छिद्र छोड़ते हैं ताकि इसके अंदर वायु प्रवाहित हो सके करके। और इस बर्तन में लकड़ी की छीलन डाल देते हैं। एक बर्तन लेते हैं, बाल्टी नुमा आकार का ये बर्तन है। इस बर्तन में नीचे से छिद्र रखते हैं ताकि वायु प्रवाहित हो सके इस छिद्र के द्वारा इस बर्तन के अंदर। और लकड़ी का इसमें क्या करते हैं, हम छीलन डाल देते हैं। लकड़ी का छीलन डालने के पश्चात में इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में और क्या डाल देते हैं, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, लकड़ी के छीलन के साथ क्या डाल देते हैं, अमोनियम सल्फेट। सूत्र क्या होता है, NH4, ठीक है, SO4। तो ये लकड़ी के छीलन के साथ में हम क्या कर देते हैं, इसका ये अमोनियम सल्फेट भी थोड़ी सी मिला देते हैं। तो अमोनियम सल्फेट क्या करता है, इस लकड़ी के छीलन में मिश्रित होकर के ये लिक्विड जीवाणुओं को या यीस्ट की वृद्धि करता है इसमें। ठीक है, जिससे हमको एथेनोइक अम्ल प्राप्त होने में आसानी होती है। तो किण्वन में ये सहायक होता है, कह सकते हैं हम, अमोनियम सल्फेट। तो लकड़ी के छीलन के साथ मिश्रित कर दिए। अब इसके पश्चात क्या करते हैं, हम इसमें 10%, जो ऊपर में दिया हुआ है 10% इसमें एथेनॉल हम मिश्रित कर देते हैं। तो एथेनॉल हम 10% इस पर मिश्रित कर दिए। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, OH एथेनॉल, या तो फिर इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। कितना प्रतिशत मिश्रित किए हम इसमें, ऊपर से इस बर्तन में 10% तक। इस बर्तन के ऊपर सिरे से हम धीरे धीरे करके इसको प्रवाहित कर दिए एथेनॉल को।
ठीक है, इस बर्तन के अंदर। अब जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो इसमें इस बर्तन के अंदर में लकड़ी के छीलन के साथ में क्या होता है, वो मिश्रित होता है, तो इसमें किण्वन प्रारंभ हो जाता है। किण्वन प्रारंभ होता है जैसे जैसे, तो किण्वन प्रारंभ होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसके निचले हिस्से में, ये वाले हिस्से में क्या प्राप्त हो जाता है हमको, एथेनोइक अम्ल की सांद्रता या एथेनोइक अम्ल सिरका के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इसके नीचे वाले भाग में, हिस्से में एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एसिटिक अम्ल कह सकते हैं, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। इसके नीचे में ये CH3COH के रूप में यहाँ नीचे वाले भाग में प्राप्त हो जाता है। अब प्राप्त होने के साथ ही क्या होता है, इसमें नीचे वाले हिस्से में तो प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। अब प्राप्त होने के पश्चात इस एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल में इसकी सांद्रता कितनी होती है, 3 से 4% होती है एथेनोइक अम्ल की सांद्रता इस बर्तन में, ठीक है, लिक्विड के रूप में। अब 3 से 4% तक होने के पश्चात में क्या किया जाता है, इस एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल में हम ये तो 3 से 4% एथेनोइक अम्ल हो गया, लेकिन इसमें यदि, ठीक है, इस अम्ल में यदि थोड़ी सी भी जल ना मिश्रित हो, थोड़ी सी भी जल मिश्रित नहीं किया जाए, तो ये कैसा एसिटिक अम्ल कहलाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। कभी कभी ऑप्शनल में पूछा जाएगा कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, तो ऐसा एथेनोइक अम्ल जिसमें जल की प्रतिशत मात्रा ना हो, तो वो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। मतलब गाढ़ा एक एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा सांद्र के रूप में अत्यधिक। अब ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल सांद्र प्राप्त हो गया जिसमें जल थोड़ी सी भी नहीं है, ठीक है, मतलब शुद्ध एथेनोइक अम्ल कह सकते हैं उसको, या तो फिर शुद्ध आपके एसिटिक अम्ल कह सकते हैं। इसका क्वथनांक कितना होता है, 118, ठीक है, 100 यहाँ पर सॉरी, इसका क्वथनांक कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 118 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक हो गया शुद्ध ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का। अब इसके पश्चात इसमें होता क्या है, इसको चेक किया जाता है। किस तरह से चेक किया जाता है कि इसके अंदर में थोड़ी सी और भी कुछ रसायन बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जांच किया जाता है कि इसमें कितना प्रतिशत बना हुआ है। तो इसके जांच करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, थोड़ी सी सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट इसमें थोड़ी सी मिला करके जांच किया जाता है। अगर सोडियम कार्बोनेट मिलाने से इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है, यदि CO2 गैस अगर निकलती है, तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी निर्माण हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया इसकी पूरी आपके प्रोसीजर मेथड हो गए। साथ ही इसमें जो लास्ट में प्राप्त हुआ, मैं पहले बताई हूँ कि इसके लास्ट में जो इसमें प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, CH3COOH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल प्राप्त हुआ है। इस पात्र के नीचे में उसको एक निकास नली के द्वारा एक अलग से पात्र में एकत्र कर लेते हैं, जो कि क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया सिरका किसे कहते हैं का पूरा डिफिनेशन, पूरा मेथड। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेवें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेवें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी तो आप अगले वीडियो किस मैटर पे चाहते हैं ये कमेंट में ज़रूर बतावें।